धर्म और अधर्म का संघर्ष भगवद गीता का केंद्रीय विषय है, जो महाभारत के युद्ध के माध्यम से प्रकट होता है। यह संघर्ष केवल युद्ध के मैदान में हथियारों के साथ लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, सदाचार और दुर्व्यवहार के बीच की एक अंतहीन लड़ाई को दर्शाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी, वह इसी संघर्ष की व्याख्या और उसका समाधान प्रस्तुत करती है। यह विचार न केवल अर्जुन के मनोवैज्ञानिक और नैतिक दुविधाओं को स्पष्ट करता है, बल्कि यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आने वाले ऐसे ही संघर्षों के समाधान का मार्ग भी दिखाता है। धर्म और अधर्म की परिभाषा। धर्म और अधर्म की परिभाषा का वर्णन करते हुए गीता स्पष्ट करती है कि धर्म केवल धार्मिक कर्तव्यों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है वह शक्ति या सिद्धांत जो समाज और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह वह नैतिक और आध्यात्मिक पथ है जो मानवता को सही दिशा में ले जाता है। धर्म सत्य, न्याय, नैतिकता और कर्तव्य का पालन करने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके विपरीत अधर्म वह है जो सत्य के विपरीत है, जो नैतिकता और न्याय का उल्लंघन करता है। अधर्म वह शक्ति है जो समाज और जीवन के संतुलन को बिगाड़ती है और मनुष्य को अपने कर्तव्यों से भटकाती है। अधर्म का पालन व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विनाशकारी होता है। महाभारत के युद्ध में धर्म और अधर्म। महाभारत का युद्ध, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था, केवल दो परिवारों के बीच का एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। पांडव, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन किया, धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके नेतृत्व में अर्जुन जैसे योद्धा थे, जो न्याय के लिए संघर्ष करने को तैयार थे। दूसरी ओर कौरव अधर्म का प्रतीक थे, जिन्होंने छल, कपट और अन्याय के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यह युद्ध केवल भौतिक संपत्ति या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए था। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि इस युद्ध में भाग लेना उनका धर्म था, क्योंकि वे धर्म की रक्षा कर रहे थे और अधर्म का नाश कर रहे थे। अर्जुन का धर्म संकट और कृष्ण का उपदेश। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके अपने ही बंधु-बांधव, गुरु और मित्र उनके सामने युद्धभूमि में खड़े हैं। अर्जुन को यह विचार आया कि उन्हें अपने परिवार के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विनाश और दुख ही होगा। उन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म के बीच के इस संघर्ष में स्वयं को असहाय पाया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के इस संदेह और धर्म संकट को दूर करने के लिए गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध केवल बाहरी स्तर पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि धर्म का पालन करना मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। अधर्म के खिलाफ संघर्ष करना ही धर्म है और इसमें कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करना आवश्यक होता है। अर्जुन को यह समझाया गया कि अगर वह इस संघर्ष से पीछे हटते हैं, तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, जो अधर्म का समर्थन होगा।